नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी डार्क। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। 3 दोस्त समीर, अनिल और रजत, तीनों ने एक एडवेंचरस रोड ट्रिप प्लान की थी। कॉलेज की अंतिम छुट्टियों का आनंद लेने के लिए वे एक पुराने गांव के पहाड़ी इलाकों की ओर जाने वाले थे। इस गांव के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन समीर ने एक ऑनलाइन ब्लॉग पर इसके बारे में पढ़ा था। ब्लॉग में दावा किया गया था कि वहाँ एक प्राचीन किला है जिसे काले रहस्य का किला कहा जाता है। यह किला किसी समय राजा विक्रम सिंह का महल था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं जाता। गांव वालों का कहना था कि वहाँ पुरानी बुरी आत्माएं हैं। रात के समय उन्होंने अपनी सफ़ेद SUV गाड़ी उठाई और शहर से बाहर की ओर चल दिए। अनिल ड्राइव कर रहा था, जबकि समीर और रजत गाने सुनने और हंसी मजाक में व्यस्त थे। जैसे जैसे वे शहर से दूर होते गए, सड़कें सुनसान और अंधेरी होती गई। घने जंगल के रास्ते से होते हुए जब वे उस गांव के करीब पहुंचे तो अचानक मौसम बदलने लगा। हल्की बारिश शुरू हो गई और रास्ता धुंधला हो गया। GPS भी काम करना बंद कर चुका था। यह जगह अजीब सी लग रही है, अनिल ने धीमी आवाज़ में कहा। यहाँ सच में कुछ गलत है, रजत ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। समीर, जिसे इन सब पर यकीन नहीं था, हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। वहाँ से कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर अचानक कार की हेडलाइट्स के सामने एक बूढ़ा आदमी आ गया। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। अनिल ने ब्रेक लगाई और कार तेजी से रुकी। तीनों दोस्तों ने उस आदमी की तरफ देखा। वह एकदम सीधा खड़ा था, बिना हिले डुले। ये कौन है? समीर ने चौंकते हुए कहा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कार की खिड़की के पास आया। उसकी झुर्रियों वाली त्वचा से ऐसा लग रहा था कि वह सदियों से जिंदा हो। उसने बिना कुछ कहे हाथ से इशारा किया, जैसे वह उन्हें कुछ दिखाना चाहता हो। मुझे लगता है हमें इसे इग्नोर करना चाहिए, रजत ने डरते हुए कहा। लेकिन समीर को रोमांच पसंद था। उसने कहा, चलो देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा और दोस्तों ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक पुरानी हवेली के पास पहुँचे। हवेली एकदम टूटी फूटी और जर्जर थी, लेकिन उसकी बनावट बहुत भव्य थी, मानो अभी यहाँ किसी राजा का महल रहा हो। बूढ़ा आदमी अचानक वहीं गायब हो गया। क्या ये वही किला है जिसका जिक्र ब्लॉग में था? अनिल ने फुसफुसाते हुए कहा। शायद, समीर ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में अब पहले जैसी हंसी नहीं थी। तीनों का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। वे हवेली के अंदर घुसे
अंदर का माहौल एकदम ठंडा और भारी था। हवेली में चारों ओर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब सी गंध भी आ रही थी, जैसे यहाँ कुछ सड़ा हुआ हो। हवेली के हॉल में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लटकी थी, जिनमें से कुछ में राजा विक्रम सिंह की तस्वीर थी और कुछ में अजीब डरावने चेहरे। यह जगह बहुत डरावनी है, रजत ने डरते हुए कहा। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और तेज हवा का झोंका चारों ओर घूमने लगा। समीर ने भागकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। उनके फंस जाने का एहसास होते ही अनिल और रजत की सांसें अटक गई। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, अनिल ने घबराते हुए कहा। उसी पल उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कौन है वहाँ? समीर ने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज़ और करीब आती गई और तभी सीढ़ियों पर एक काले कपड़े में लिपटी आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और वह धीमे धीमे उनके करीब आ रही थी। समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति हंसने लगी। उसकी हंसी में एक भयानक गूंज थी जो हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। वह धीरे धीरे बोलने लगी, तुम लोग अब यहाँ से नहीं जा सकते। ये हवेली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तभी पीछे से दरवाजे पर तेज आवाज हुई, मानो कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अनिल और रजत ने डर के मारे दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जाम हो चुके थे। हवेली के अंदर का वातावरण धीरे धीरे और भयानक होता जा रहा था। समीर, ये क्या किया? रजत ने चिल्लाते हुए कहा। समीर अब समझ चुका था कि उसने एक भयानक गलती कर दी है। उस काले साये ने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए। वह एक शापित और भूतिया स्थान है। वह हवेली राजा विक्रम सिंह की थी, जिसने अपने जीवन काल में कई काले जादू और अनुष्ठान किए थे। कहा जाता है कि विक्रम सिंह ने अमरत्व की खोज में अपनी आत्मा को शैतानी ताकतों के हाथों बेच दिया था और उसके बाद से उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई थी। वह अब ना तो पूरी तरह जीवित था, ना ही मृत। उसकी आत्मा हवेली में भटकती रहती थी और जो भी वहां आता उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। हवेली के अंदर उस रात जैसे ही लड़के दाखिल हुए, उन्हें वहां की भयानक ऊर्जा ने अपनी चपेट में ले लिया। वे धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगे। सबसे पहले हवेली ने उनके मन में भ्रम पैदा किया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं।
समीर, अनिल और रजत की हरकतें जैसे उनके अपने बस में नहीं रह गई। जब वे उस रहस्यमय काले साए से टकराए तो वह विक्रम सिंह की बुरी आत्मा थी, जो अब पूरी तरह से शैतानी शक्ति में बदल चुकी थी। उस आत्मा का एकमात्र उद्देश्य उन तीनों की आत्माओं को अपने जाल में फंसाना था, ताकि वह अपनी काली शक्ति को और मजबूत कर सके। जैसे ही वह आकृति उनके पास आई, उसने अपनी शैतानी ताकत से तीनों की आत्माओं को शरीर से खींचना शुरू कर दिया। तीनों लड़के जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका शरीर अब उनके बस में नहीं था। हवेली में मौजूद बुरी ताकतों ने उनके शरीरों को नियंत्रित कर लिया था। वे भागना चाहते थे, चीखना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उस भयानक शक्ति ने उनके दिमाग में अजीबोगरीब दृश्य भर दिए। उन्हें अपने परिवार और दोस्तों की तस्वीरें दिखाई, जो उनके सामने मर रहे थे। तीनों दोस्तों को भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ा। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे और अजीब आवाज़ें गूंजने लगी थीं। काले साए की आकृति जैसे ही उनके सामने आई, तीनों की जान सूखने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, समीर की नज़र हवेली की एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उस पेंटिंग में राजा विक्रम सिंह को एक खास मुद्रा में दिखाया गया था और उसके हाथ में एक चमकती हुई वस्तु थी। समीर को तुरंत एहसास हुआ कि वह कोई सामान्य पेंटिंग नहीं है। इसमें शायद इस भयानक रहस्य को ख़त्म करने का राज छिपा हुआ था। देखो वो पेंटिंग, समीर चिल्लाया। रजत और अनिल ने भी उस पेंटिंग की ओर देखा। पेंटिंग के नीचे एक छोटा सा मंत्र लिखा था, जो पुराने संस्कृत के शब्दों में था। अनिल, जिसने स्कूल में संस्कृत पढ़ी थी, उसने उसे ध्यान से पढ़ा और कहा, यह मंत्र हमें बचा सकता है। यह राजा विक्रम सिंह की आत्मा को रोकने का तरीका हो सकता है। आकृति और पास आ रही थी और कमरे का तापमान और गिरने लगा। तीनों की सांसें अटक रही थी। अनिल ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र के पहले कुछ शब्द पढ़े, कमरे में तेज हवा का झोंका आया और उस काले साए की चाल धीमी हो गई। यह काम कर रहा है, रजत ने आश्चर्य से कहा। अनिल ने और ज़ोर से मंत्र पढ़ा। साए ने एक भयानक चीख मारी, जैसे वह किसी शक्ति से बंधा जा रहा हो। हवेली की दीवारों में कंपन होने लगा और एक पुरानी अलमारी के पीछे से एक गुप्त दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक छोटी सी सुरंग थी, जो सीधा हवेली के बाहर जाती थी। समीर, रजत और अनिल बिना वक्त गवाए सुरंग की ओर भागे। उस साए की चीखें अब हवेली के कोने कोने में गूंज रही थी, लेकिन मंत्र की शक्ति ने उसे कमज़ोर कर दिया था। सुरंग के अंत में
पहुंचते ही वे तीनों बाहर खुले आसमान के नीचे आ गए। जब वे बाहर निकले तो हवेली की छत ढहने लगी और धीरे धीरे वह पूरी हवेली जमीन में समा गई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जिंदा थे और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम बच गए, समीर ने हांफते हुए कहा। शायद उस मंत्र ने हमें बचा लिया, अनिल ने जवाब दिया। रजत ने पीछे मुड़कर देखा। अब वहाँ कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ एक खाली मैदान था। वे तीनों जल्दी से अपनी कार की ओर बढ़े और बिना पीछे देखे वहाँ से निकल गए। इस घटना के बाद वे तीनों कभी उस इलाके में नहीं गए। उन्होंने इस घटना का जिक्र किसी और से नहीं किया, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने एक बड़ा खतरा टाल दिया था। राजा विक्रम सिंह की बुरी आत्मा अब हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी और वहाँ कभी वापस नहीं आएगी। यह रोड ट्रिप उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक अनुभव था, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी सूझबूझ और साहस से उस शापित हवेली से छुटकारा पा लिया। आपको कहानी कैसी